बैठे, गुड मॉर्निंग, बैठे। देखिए, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का क्या नाम है? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है ना? इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, हम पेन से लेकर पेपर से लेकर हमारे आसपास में जितने भी ट्रीज दिख रहे हैं या जो कुछ भी दिख रहा है, उन सभी के पीछे क्या साइंस है वो हमें समझना है। ठीक है ना? हम लोग देखिए, ऐसे तो जो कुछ भी हमारे आसपास में प्रेजेंट दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सॉइल से लेकर एयर से लेकर प्लांट से लेकर एनिमल से लेकर इंसेक्ट से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास में। तो सभी को डील करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हमें मेजर रूप से दिख रहा है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग, तो इसके पीछे क्या साइंस है उसको हम लोग इस चैप्टर के थ्रू स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई दिक्कत? चलो, मतलब हमारे आसपास में जो कुछ भी दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ दी साइंस। ठीक है ना? जो कुछ भी दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ साइंस। उन सभी में साइंस है। बात समझ में आ रहा है क्या? हमारे क्लॉथ से लेकर, हमारे वॉचेस से लेकर, हमारे एस्पेक्ट से लेकर एवरीथिंग। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग वन बाय वन करके इसको डील करेंगे। ठीक है ना? चलो, किसी को कोई दिक्कत होगा हैंड रेस करेंगे, फिर वो पूछ सकते हैं। ओके? और इंटरेक्शन फुल होना चाहिए। चलिए, हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि साइंस क्या है। ठीक है ना? इसको सबसे पहले हम लोग व्हाइट पेज ओपन कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले साइंस को एक्सप्लेन करेंगे। किसको एक्सप्लेन करेंगे जी? साइंस को। देखिए, किसी भी चीज को, हमारे आसपास में जो कुछ भी प्रेजेंट है, जो कुछ भी प्रेजेंट है, उसको सबसे पहले उसके बारे में सोचना। क्या करना भाई? उसके बारे में सबसे पहले क्या करना? सोचना, थिंकिंग करना। ठीक है ना? सोचना ये क्या चीज है, फिर उसके बाद क्या करना? उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना, कैसे वो हो रहा है, क्या हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी ऑब्जर्वेशन करना, और फिर ऑब्जर्वेशन के बाद फाइनल एक हम कंक्लूजन बनाते हैं, जिस कंक्लूजन में ये डिस्कस रहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे परफॉर्म हो रहा है, क्यों परफॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? इस चीज को स्टडी करना क्या कहलाएगा? साइंस। ठीक है ना? तो सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में हमें सबसे पहले सोचना, उसके बारे में क्या करना? ऑब्जर्व करना। ठीक है ना? जैसे हम लोग पेन के बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है ना? पेन, क्या हम लोग पेन से लिखने का काम करते हैं क्या? पेन को हम लोग सबसे पहले लिए, फिर इसके बारे में सबसे पहले हम लोग ये सोचना शुरू किए कि आखिर ये पेन चलता कैसे है। बात समझ में आ रहा है क्या? पेपर पे कैसे चलता है। तो पेपर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे ऐसे मूव करते हैं। मूव करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? यहाँ पे फ्रिक्शन के वजह से बॉल मूव करना शुरू करते हैं, और उस बॉल के साथ इंक आना शुरू करता है, और वही इंक हमारे पेपर के साथ वहां पे अटैच होते जाता है। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? जबकि वहीं पे हम लोग ऐसा पेपर लेते हैं जिस पेपर में ऑयल लगा है, क्या उस पेपर पे ये चलता है क्या? क्यों? ऑयल लगने के वजह से वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? फ्रिक्शन कम हो जाने की वजह से, एक बात बताओ, क्या ये बॉल मूव करेगा या फिसलेगा? हाँ, बॉल मूव नहीं कर पाएगा, और बॉल का मूवमेंट नहीं होगा तो क्या इंक आ पाएगा क्या? तो देखिए, कोई भी चीज है हमारे आसपास में, उसके बारे में सोचना, ऑब्जर्व करना, और एक हम लोग उसके बारे में फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। ऑफ देयर वर्किंग मैकेनिज्म, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई दिक्कत? कैसी साइंस किसको बोलेंगे? कोई भी चीज है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सोचेंगे। उसके बारे में क्या करेंगे? सोचेंगे। फिर उसका जो भी फंक्शन होगा, उस फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे जी? ऑब्जर्व करेंगे, और फाइनली ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ये मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है, जिसके बेसिस पे ये पेन जो है वह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह इस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? चलो, अब चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, क्या हम लोग अपने आसपास में सैंड देखते हैं क्या? सैंड देखते हैं। अब बात आती है कि ये सैंड कहां से आया। बात समझ में आ रहा है क्या? और मैं शायद आप लोगों को बता चुका हूं, ये सैंड का फॉर्मेशन किससे हुआ जी? इनका फॉर्मेशन जो है वह किससे हुआ? रॉक से हुआ।
रॉक से हुआ। और हम लोग ये भी जानते हैं जो सैंड का फॉर्मेशन रॉक से कैसे हुआ, रॉक के टूटने की वजह से हुआ क्या, रॉक के क्या इंटीग्रेशन से या डिस इंटीग्रेशन से, अरे टूटने से या जुड़ने से, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना और डिस इंटीग्रेशन मतलब ब्रेक डाउन होगा, तो टूटने से या जुड़ने से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस इंटीग्रेशन, टूटने के वजह से ये बना। और टूटने के लिए क्या रिक्वायर होगा जी, क्या हम लोग जानते हैं, क्या इस पे सनलाइट काफी सन क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या सन के तरफ से क्या इस पे लाइट पड़ती है, क्या सनलाइट पड़ती है, क्या इसके वजह से इस रॉक का टेम्परेचर वो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्या यह रॉक हीटेड हो जाएगा क्या, फिर यही रॉक फिर नाइट टाइम में क्या यही रॉक से फिर हीट इरेडिकेट हो जाएगा, और क्या यह रॉक फिर कोल्ड हो जाएगा, क्या कोल्ड होने की वजह से, एक बात बताओ, ये हीटिंग एंड कूलिंग ये साइमल्टेनियसली ये 1000 मिलियन ईयर्स तक चलने की वजह से क्या यह रॉक जो है, इतना बड़ा रॉक जो है हमें दिख रहा है, क्या यह टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैंड। और हमें याद है, ये भी याद आपको आ रहा होगा, क्या अभी भी ये प्रोसेस यदि कंटिन्यू चलेगा तो यही सैंड क्या फिर और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कन्वर्ट होकर क्या बन जाएंगे, हाँ क्या बनेंगे, सॉइल। याद आ रहा है ना। और हमें यह भी याद आ रहा है, क्या सॉइल का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है, क्या ये डिफरेंट कलर्स क्यों, क्योंकि एवरी रॉक्स में मिनरल्स का अलग अलग कंपोजिशन होता है, क्या जिसके वजह से रॉक्स का अलग अलग कलर होता है, क्या बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉइल का कलर क्यों अलग अलग, तो हमारा रिप्लाई क्या होगा, क्या सॉइल का फॉर्मेशन रॉक से हुआ है, क्या रॉक्स का डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के कंपोजिशन की वजह से क्या रॉक्स का कलर, सभी रॉक्स का कलर क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा, यदि डिफरेंट कलर का रॉक है तो क्या उससे बनने वाले सॉइल भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे, क्या। चलो फिर इसके बाद हमारा फिर आता है, हम लोग फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, फॉरेस्ट के पीछे क्या साइंस है उसकी बात करेंगे। क्या हम लोग सबसे पहले फॉरेस्ट को डिफाइन करेंगे, क्या फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइप्स के बहुत सारे वेरिएंट्स के प्लांट्स होते हैं, क्या प्लांट्स के बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है, क्या यहाँ पे डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वहां पे प्लांट्स प्रेजेंट रहेंगे, क्या क्या इसमें छोटे प्लांट्स भी होंगे, क्या अरे बोलो कौन कौन होंगे, चलो हम लोग, मैं पहला बोल दिया, तुम सेकंड बोलो, हर्ब्स के बाद श्रब्स, श्रब्स के बाद तुम बोलोगे जी, क्या ट्रीज होंगे, क्या एक बात बताओ, इस फॉरेस्ट में सिर्फ प्लांट होंगे या कुछ एनिमल्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे ना, क्या एनिमल्स का भी डाइवर्सिटी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्या क्या इन सब एनिमल्स में क्या बहुत सारे कैटल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं भाई, क्या इंसेक्ट्स नहीं हो सकते हैं, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते हैं, क्या सर ये सभी हो सकते हैं, अरे बात समझ में आ रहा है क्या। अब फॉरेस्ट के रिगार्डिंग हम लोग कुछ साइंटिफिक बातें ये कर लेते हैं, क्या फॉरेस्ट में ये पूछा जाएगा कि इतने सारे एनिमल्स का डाइवर्सिटी कैसे आया, हमारा क्वेश्चन हो सकता है ना, फॉरेस्ट में इतने सारे एनिमल्स का डाइवर्सिटी कैसे आया, एक बात बताइए, ये जितने भी एनिमल्स हैं जो भी डाइवर्सिटी दिख रहा है, इनको लिविंग स्टेट में रहने के लिए अरे खाना चाहिए, क्या अरे क्या फूड की रिक्वायरमेंट होगी, क्या फूड। अब तुम खुद बताओगे, क्या फूड के फॉर्म में सबसे पहले बोलो, क्या हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, क्या चलो सेकंड बोलो जी, अरे कार्ब फैट नहीं बोलोगे क्या, हाँ फैट भी हो सकता है, और क्या बोल सकते हो, प्रोटीन नहीं बोलोगे, तो भूल क्यों जा रहे हो, क्या प्रोटीन नहीं हो सकता है, क्या मिनरल्स भी इसी फूड का कंपोनेंट है, क्या विटामिन भी इसी फूड का कंपोनेंट है, क्या एक बात बताओ, यदि जिंदा रहने के लिए ये चाहिए, और इसका सोर्स होता है, हम लोग जानते हैं फूड का सोर्स क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे फूड का सोर्स क्या होगा जी, हाँ तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा, प्लांट। एक बात बताओ, क्या फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स हैं, क्या
क्या प्लांट कम्युनिटीज बहुत ज्यादा है क्या? अब ज्यादा, ये काफी, ये प्लांट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होगा। एक बात बताओ भाई, यदि हाई अमाउंट में डाइवर्सिटी होगा तो यहाँ पे बनने वाले फूड थोड़े से होंगे या बहुत ज्यादा होंगे? क्या बहुत अलग अलग वेरिएंट्स फॉर्म में होंगे क्या? तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या हो जाएंगे? ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड हो जाएंगे। यदि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड जहां पे होगा तो उसको कंज्यूम करने वाले लोग भी वहां पे ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। एक बात बताओ भाई, क्या फूड यदि ज्यादा है तो इसके कंज्यूमर यानी एनिमल्स भी बहुत ज्यादा होंगे क्या? और इसी वजह से वहां पे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना? फिर और क्या रीजन होगा, हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक बात बताओ, क्या फॉरेस्ट में ट्री जो है वह फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? और फोटोसिंथेसिस करेगा तो आपको याद आ रहा होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या ग्लूकोज होता है क्या? अब ग्लूकोज का आप फॉर्मूला बोल दीजिए जी। सभी लोग को आना चाहिए, बोलो फिर से, C6। क्या ये ग्लूकोज हो जाएगा क्या? इसके साथ और क्या बनते हैं, कौन सा गैस बनता है? अरे गैस कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। क्या इनके साथ वाटर भी बनेगा क्या? हमें इससे मतलब है। एक बात बताओ, एनर्जी बनाने के प्रोसेस को रिस्पिरेशन बोलते हैं क्या? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनको जिंदा रहने के लिए क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्या? एनर्जी क्या फूड से बनेगा क्या? और फूड के साथ कौन सा गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए जी? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना? ऑक्सीजन चाहिए। एक बात बताओ, यदि ऑक्सीजन चाहिए तो क्या ये फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या इसको हम लोग एनर्जी बनाने के लिए यूज कर लेंगे क्या? इसका यूज कहां पे होगा? एनर्जी प्रोडक्शन में। कहां पे होगा जी? एनर्जी प्रोडक्शन। और एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और देखो, क्या रिस्पिरेशन करके एनर्जी किस फॉर्म में बनेगा, कौन सा कंपाउंड? हाँ, कौन सा? एटीपी मतलब, तुम एक बार बोल दो, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? तो एनिमल्स क्या एटीपी को यूज करके अपने सारे फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे क्या? अरे करेंगे ना। उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होगा क्या? और एनर्जी के लिए हमें पता है क्या, फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, दोनों चाहिए क्या? और देखो, क्या फूड और ऑक्सीजन क्या दोनों प्लांट से बनेंगे क्या? कौन से प्रोसेस से? अरे बोला कर सभी कि कौन से प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस से। एक बात बताओ, यदि फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा प्लांट, यदि हाई अमाउंट में प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस विल बी हाई और लो। फूड का फॉर्मेशन हाई और लो। इस फूड से क्या ऑक्सीजन का, फूड के साथ साथ क्या ऑक्सीजन का वहां पे अमाउंट हाई या लो? क्या इनका कंज्यूमर वहां पे ज्यादा होंगे या कम होंगे? क्या हमें पता चल गया क्या? क्यों वहां पे ज्यादा एनिमल्स की डाइवर्सिटी क्यों वहां पे देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां पे ज्यादा फूड का फॉर्मेशन होगा। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? हमें यह भी देखने में मिलता है क्या, फॉरेस्ट के आसपास वाले रीजन में, इसको इरेज कर दे रहा हूं, क्या फॉरेस्ट के आसपास वाले रीजन में, एक बात बताओ मुझे, फॉरेस्ट के आसपास वाले रीजन में रेंज कम होंगे या फिर ज्यादा होंगे? ज्यादा होने का रीजन क्या है भाई? क्या फॉरेस्ट वाले रीजन में ट्रांसपीरेशन कम होगा या हाई होगा? ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। यदि ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा तो वाटर लॉस, अरे वहां पे वाटर लॉस ज्यादा या कम? ज्यादा होगा ना। वाटर लॉस किस फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में? हाँ, तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन जो है वह ज्यादा होगा। यदि ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा तो अपर वाले लेयर में, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में, क्या वहां पे वाटर वेपर ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे क्या? मोर वाटर वेपर एक्यूमुलेशन, अरे होगा ना। और सुनो, यदि फॉरेस्ट होंगे तो उसके आसपास वाले रीजन में क्या वाटर के सोर्सेस यानी एक्वाटिक बॉडीज भी होंगे क्या?
यदि एक्वाटिक बॉडीज नहीं होंगे तो आसपास में क्या फॉरेस्ट का होना पॉसिबल है क्या? फॉरेस्ट तभी रहेगा ना जब वहां पे वाटर के सोर्सेज होंगे। तो वाटर के सोर्सेज यदि होंगे तो ये एक्वाटिक मीडियम से क्या वाटर वेपर जो है क्या वह ज्यादा अमाउंट में वहां से इवेपोरेट होगा क्या? ज्यादा यदि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर एक्यूमुलेट होगा तो बताओ कूल होने के बाद ये फिर वाटर ये रेन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये अर्थ पे आएंगे क्या? और इस वजह से क्या वहां पे रेंज ज्यादा होंगे क्या? क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्टार्स के पीछे क्या रीजन है साइंस का। स्टार्स के पीछे क्या साइंस है? देखिए साइंस तो ऐसे बहुत सारा है, स्टार से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमिनन है, ठीक है ना। अब इसके पीछे साइंस क्या है हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। क्या हम लोग जब ऊपर में देखते हैं बहुत सारे स्टार्स वहां पे दिखते हैं क्या? और क्या ये शाइन करते हुए मिलते हैं क्या? चमकते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। ब्लिंकिंग करते हुए मिलेंगे क्या? ब्लिंकिंग करते हुए मिलेंगे क्या? हाँ। रीजन क्या है? देखो हम लोग ये हमारा अर्थ सरफेस है, हम लोग कहाँ पे है? ह्यूमन इस अर्थ सरफेस पे है। कहाँ पे है जी? ये अर्थ सरफेस जो दिख रहा है यहाँ पे ह्यूमन है। अब सुनिए क्या इसके बीच में एटमॉस्फेयर का डिफरेंट डिफरेंट लेयर है क्या? अरे एटमॉस्फेयर का यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है क्या? और सभी में मॉलिक्यूल, सभी में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सभी में क्या है भाई? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब सुनो क्या होता है, लाइट चैप्टर पढ़ाया गया है तुम्हें? लाइट लाइट चैप्टर नहीं पढ़े हो? चलो कोई बात नहीं। देखो यहां से जब लाइट आ रही होती है तो ये लाइट क्या होता है कि ऐसे सीधे आकर जैसे एक मीडियम में जाएगा तो ये एक मीडियम में अपने पाथवे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगी, डेविएट करेगी, फिर दूसरे में जाएगा, फिर डेविएट करेगी, दूसरे में जाएगा, फिर डेविएट। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रेज ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेविएशन हो रहा है, क्या हो रहा है जी? डेविएशन, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? रिफ्रैक्शन। और इसी रिफ्रैक्शन की वजह से ह्यूमन जो है वह इन स्टार्स के लाइट को कैसा फील करता है? शाइनिंग करते हुए फील करता है। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग फॉरेस्ट बात कर लिए, स्टार्स बात कर लिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्लावर्स के रिगार्डिंग। अरे क्या हमारे आसपास में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं क्या? अरे बोलो, फ्लावर्स देखे हो ना? क्या सभी के पास फ्लावर होते हैं? सारे प्लांट्स के पास फ्लावर सभी के पास नहीं होंगे। शायद तुम पढ़े होगे, ठीक है ना। यहाँ पे जिसमें फ्लावर प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। क्या इसी में सिर्फ फ्लावर प्रेजेंट रहेगा क्या? अरे बोलो भाई। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लावरिंग, क्या बोलेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? अब सुनो बात ये आती है कि हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं, सनलाइट जैसे ही गायब होता है उनके आसपास से वो क्या करते हैं भाई? क्लोज हो जाते हैं, उनके पेटल्स क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही सनलाइट पड़ता है वो फिर ब्लूम करना शुरू करते हैं, खिल जाते हैं। अरे देखे हो क्या ऐसा? हम लोग देखो आसपास में वो पड़े हो ना, 10 बजे हुआ फूल, ऐसे कुछ सुने हो? हाँ जो कुछ भी हो ऐसा सुने हो ना, ऐसा वर्ड। हाँ ऐसा क्यों होता है? 10 बजे क्यों वो फिर ब्लूम करना शुरू करता है? इसके पीछे जैसे फ्लावर के ब्लूमिंग, क्या सुनो, हाँ हाँ सुनो सुनो, फ्लावर जो ब्लूमिंग करता है इसके पीछे क्या रीजन है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो फ्लावर जो है जैसे ही सनलाइट पड़ता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अच्छा फ्लावर का हम लोग कुछ कुछ पार्ट्स पढ़े हैं। फ्लावर में क्या क्या कुछ कुछ पार्ट्स जो होता है, क्या नीचे वाले पार्ट्स सेपल होते हैं क्या? कभी पढ़े हो? अरे सेपल पेटल पढ़े हो? अरे ओहो, तब तो फ्लावर तुम्हें बताना पड़ेगा ना। रुको रुको रुको, तुम्हें थोड़ा सा फ्लावर बता देता हूं। देखो हम लोग डायग्राम में फ्लावर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये फ्लावर हो जाएगा, चलो
अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लैबलिंग कर लेते हैं। ये फ्लावर का क्या होता है भाई, ये बेस कहलाएगा। ये क्या कहा जाएगा, बेस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलेमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, क्या है इसको बेस ऑफ फ्लावर बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे इसको, हाँ। अब देखो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, सेपल। और ये मोस्ट ऑफ द प्लांट में किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। अब सुनो हम लोग इसकी बात करेंगे, ये क्या कहलाएगा, पेटल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी, पेटल्स कहे जाएंगे। और ये कलरफुल होता है, कैसा होता है, कलरफुल ये होता है। मतलब ये ग्रीन भी हो सकता है और ग्रीन के अलावा भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या, रेड, येलो, आपको ऑरेंज, ये सारे कलर अट्रैक्टिव कलर मिल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे एस्टेमन। क्या बोलेंगे जी, एस्टेमन। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्पेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्पेल बोलेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ इस पेटल और सेपल से मतलब है। किससे मतलब है, पेटल और सेपल से। ब्लूमिंग का रीजन क्या होता है, इसके पीछे साइंस क्या है, ठीक है ना। जब सनलाइट आता है, सनलाइट इन पे पड़ता है, तो हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे इन सब सेल्स में प्रेजेंट होंगे। कौन प्रेजेंट होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स। अब जैसे ही सनलाइट पड़ेगा, अब ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स, आपको याद आ रहा होगा प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम या फ्लोएम, जाइलम कौन करता है, जाइलम, ठीक है ना। अब पूरे प्लांट्स के अंदर जाइलम वो बिखरा पड़ा है, ठीक है ना, कंडक्टिंग टिश्यू। अब यहां से क्या होगा, ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स यहां से ट्रांसपोर्ट होकर ये इन सब सेल्स में ट्रांसपोर्ट होने लगेंगे और जाकर एक्यूमुलेट होने लगेंगे। एक बात बताओ, किसी भी सेल के अंदर, मैं ऐसे बेसिकली पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस से बताना, मान लो ये कोई सेल है, इतना छोटा है, ये कोई सेल है इतना छोटा है, यदि इसके अंदर मैं वाटर डालते जाऊं तो क्या ये सेल का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या सेल स्ट्रेच होगा, क्या, इमेजिन करो ये सभी फ्लावर्स ऐसे सब चिपके हुए हैं, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें जाएगा, क्या स्ट्रेच होने की वजह से जो चिपके हुए हैं, लूज पड़े हुए, क्या ये स्ट्रेच होकर क्या ऐसे बिखरना शुरू हो जाएंगे क्या। और यही होता है ब्लूमिंग का मैकेनिज्म। क्या सनलाइट के प्रेजेंस में क्या यहां से वाटर ड्रॉपलेट सेपल में ट्रांसपोर्ट होने लगेंगे क्या, अरे बोल भाई, वो क्या लिखे जा रहा है, क्या सेपल्स में इधर वाटर ड्रॉपलेट्स यहां ट्रांसपोर्ट होने लगेंगे क्या। अरे सेपल है तो इसमें बहुत सारे प्लांट सेल ही होंगे ना, ये क्या किससे बने होंगे, अरे प्लांट सेल से ही बने होंगे क्या। ये पेटल्स है तो पेटल क्या प्लांट सेल से नहीं बना होगा क्या, ऑफ कोर्स प्लांट सेल से ही बना होगा। और क्या वाटर ड्रॉपलेट्स यहां से वाटर ट्रांसपोर्ट होकर क्या इन सब सेल में जाएगा क्या, अरे बोलो, सेल में जाएगा। और सेल में जाने की वजह से सेल का स्ट्रेचनिंग होगा क्या, और सेल का स्ट्रेचनिंग होने की वजह से क्या, इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो, जो स्ट्रक्चर ऐसे वो बंद पड़ा था, क्या स्ट्रेच होकर क्या ओपन होना शुरू हो जाएगा क्या। और दिस इज द रीजन बिहाइंड द ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर। जैसे सनलाइट सनलाइट जैसे ही एब्सेंट होगा, वाटर फिर यहां से खींचकर किधर आने लगेंगे, थैलेमस की तरफ। किधर आने लगेंगे, इसके सेल्स की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वाटर इधर से आना शुरू हो जाएंगे, एक बार बताओ, क्या यहाँ के सेल्स लूज पड़ना शुरू हो जाएंगे क्या, धीरे धीरे श्रिंकिंग होने लगेगा क्या। तो सनलाइट के एब्सेंस में फिर ये मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इस इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ओवरऑल हम लोग बात कर लें कि हमारे आसपास में जितने भी चीज दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, बैग्स वगैरह कुछ भी दिख रहा है, एनीथिंग, सभी के पीछे क्या साइंस है, क्या सभी के पीछे साइंस है ना, हर जगह साइंस है। देखो कुछ कुछ साइंस को हम लोग ऐसे रिवेल कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा मैकेनिज्म है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग के पीछे, उसको हम लोग रिवेल नहीं कर पाए हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, अभी भी हम लोग प्रोग्रेसिंग वे में है, उसको और रिवेल करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक बात बताओ, तुम ये कहते हो ओशन के रिगार्डिंग, एक बात बताओ, ओशन को, वाटर को हम लोग नहीं पी सकते हैं, अरे बोलते हो ना, ड्रिंकेबल या नॉट ड्रिंकेबल, नहीं पी सकते, क्यों नहीं पी सकते जी, हाँ सलाइन वाटर, क्या उसको हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं डाल सकते, क्या डाल सकते, लेकिन वो फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से वो अब्सॉर्ब होकर हमारे सेल तक नहीं जा पाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना।
ये जो है ये ओशन के अंदर में जो वाटर होता है ये कैसा वाटर होता है? सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है ना। अब तुम्हें तुम्हें ये 6 स्टैंडर्ड में नहीं पता होगा, इसके पीछे जो है रीजन ये है कि ये इसका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इसको हम लोग क्या काम करते हैं? हायर कॉन्सेंट्रेटेड इसको सॉल्यूशन मानेंगे। क्या मानेंगे जी? हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब सुनो, ये मान लो ये ह्यूमन का सेल है। किसका सेल है जी? ह्यूमन का सेल है। क्या इसके अंदर वाटर नहीं है क्या? इसके अंदर वाटर है, मिनरल्स है, बहुत सारे। क्या सॉल्ट्स इसके अंदर नहीं है क्या? है ना, मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, ठीक है ना। अब सुनो, ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, यहाँ पे वाटर है, मिनरल्स है, बहुत सारे मटेरियल है, क्या इसको भी हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्या? सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना। अब सुनो, इस सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ भी सॉल्ट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, लेकिन ये बाहर में मान लो हम लोग यहाँ पे वाटर लिए हैं, ये वाटर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आया है, ठीक है ना, ये वाटर ये ओशन वाला वाटर है, ये सॉल्टी वाटर है। कैसा वाटर है जी? सॉल्टी वाटर। इसमें सॉल्ट का अमाउंट इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, हमारे सेल के कंपेयर में सॉल्ट का अमाउंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से जैसे तुम पानी पियोगे ना, तो बल्कि यहां से इधर पानी जाने की जगह इधर से वाटर इधर आने लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? जो तुम्हारे सेल के अंदर वाटर था वो भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। वाटर का मूवमेंट जो होता है वह जिधर सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा उधर वाटर मूव करना शुरू करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ, ये जो ओशन का वाटर जो हम लोग पिए हैं इसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है, या हमारे सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है? ओशन का। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? जिसके वजह से वाटर जो है वह सेल से मूव करके कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा? बाहर में जाने लगेगा। अरे बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ साल्ट का अमाउंट जो है वह क्या है? सेल के कंपेयर में हाई है। हाई है या लो है? हाई है। अरे हाई है ना। यहाँ पे बाहर वाला जो हम लोग ओशन से पानी लेकर पिए हैं उसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है, किसके कंपेयर में? हमारे सेल के कंपेयर में। और वाटर का जो मूवमेंट होता है वह कम सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन से, यानी जिधर कम सॉल्ट का अमाउंट होगा वहां से किधर मूव करेगा? ज्यादा सॉल्ट के अमाउंट के तरफ मूव करेगा। एक बात बताओ, क्या सॉल्ट तुम्हारे सेल वाटर तुम्हारे सेल से निकलकर बाहर जाने लगेगा क्या? तो बताओ, जो पीने का यहाँ पे उल्टा इफेक्ट होगा क्या? तुम पानी पी रहे थे, जो पानी पी रहे थे तुम सेल में पानी ले जाने के लिए पी रहे थे ना, बल्कि ये क्या पीने की वजह से क्या हो गया? सेल से ही पानी निकल निकल के बाहर जाने लगा। अरे बात समझ में आ रहा है? चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो ओशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हमारे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का, ठीक है ना। हमारे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का इकोसिस्टम जो प्रेजेंट है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। अर्थ के क्या, हमारे अर्थ के ऊपर क्या बहुत सारे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं क्या? अरे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है ना। क्या इसी पे नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट हैं क्या? अरे एनर्जी लेस क्यों होते जा रहा है तुम लोग का? सभी एक्टिव हो बढ़िया से? पानी लाया हो सभी लोग? पियो पानी। हाँ, तो नींद नहीं आना चाहिए। अब सुनो, ये सभी जो हैं ये कंबाइंड होकर क्या इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है क्या? अरे इन दोनों को चाहिए ना, तो ये इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इको सिस्टम बोलेंगे। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? किसी भी फिक्स्ड एरिया में जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इको सिस्टम, ठीक है ना।